हम कुछ दिनों में ही उनकी जो ड्यूटीज़ है, जो हमारे महासचिव है, उपाध्यक्ष है, उनकी ड्यूटीज़ हम डिस्ट्रिक्ट में लगाएंगे, उनको असेंबलीज का कार्यभार सौंपेंगे और वो जाके वहाँ कमेटी फॉर्म करेंगे और जहाँ जहाँ हमारे नगर पंचायत, नगर परिषद और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव होने हैं, उसके लिए भी हमने यहाँ से टीम तैयार करके भेज दी है। हम एक कमेटी बनाएंगे और उसकी अध्यक्षता में सारे जो तैयारियां है इनकी होगी और इसी प्रकार से पंचायती राज की भी होगी। अगर कोई भी कांग्रेस का व्यक्ति इन चुनाव में एंटी पार्टी एक्टिविटीज में लिप्त पाया गया तो अनुशासन कमेटी को उसका नाम भेजा जाएगा और जो भी कार्रवाई है वो कमेटी करेगी। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है उनके पास सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने क्लियर कर दिया था कि जो चुनाव है वो समय पे होंगे और भाजपा सिर्फ विरोध करने के लिए कर रही है कुछ नहीं। उनके पास क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे, लोग क्या सुनेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है पूरे सदन को, पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता को कि हमारा भी यही विचार है कि जो माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिए हैं कि मई से पहले चुनाव को कराया जाए। देखिए, हमारी पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। ये बनाई गई है कि हम कुछ दिनों में ही उनकी जो ड्यूटीज़ है, जो हमारे महासचिव है, उपाध्यक्ष है, उनकी ड्यूटीज़ हम डिस्ट्रिक्ट्स में लगाएंगे, उनको असेंबलीज का कार्यभार सौंपेंगे और वो जाके वहाँ कमेटी फॉर्म करेंगे और जहाँ जहाँ हमारे नगर पंचायत, नगर परिषद और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव होने हैं, उसके लिए भी हमने यहाँ से टीम तैयार करके भेज दी है। हम एक कमेटी बनाएंगे और उसकी अध्यक्षता में सारे जो तैयारियां है इनकी होगी और इसी प्रकार से पंचायती राज की भी होगी। क्या कोई रिपोर्ट कार्ड भी लिया जाएगा, समीक्षा भी की जाएगी कार्यों को? हाँ, बिल्कुल। जो हमारी कमेटी है बिल्कुल विस्तार से देखेगी इस बात को कि कौन जो हमारे ग्राउंड में जो फिट बैठता है उसी को उम्मीदवार उतारा जाएगा। अनुशासन समिति भी आपने गठित की है, क्या सोचकर बनाई गई है? देखिए, अगर कोई भी कांग्रेस का व्यक्ति इन चुनाव में एंटी पार्टी एक्टिविटीज में लिप्त पाया गया तो अनुशासन कमेटी को उसका नाम भेजा जाएगा और जो भी कार्रवाई है वो कमेटी करेगी। भाजपा जो कमेटी के चेयरमैन हैं सुदीप राठौर, उन्होंने पिछले कल कहा कि कुछ जगह से विधायकों की शिकायत आई है कि स्थापित नेताओं को डिस्टर्ब किया जा रहा है पार्टी के लोगों की तरफ से, तो उन पर क्या एक्शन हुआ है? बिल्कुल, अगर कोई इस प्रकार का हमारे संज्ञान में आए तो हम अपनी कमेटी को भेजेंगे ताकि वो इस पर एक्शन लें। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है उनके पास सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है और जितने जो बातें वो पंचायती चुनाव के बारे में कर रहे थे तो उसको हमने सदन में बिल्कुल हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्लियर कर दिया था कि जो चुनाव है वो समय पे होंगे और भाजपा सिर्फ विरोध करने के लिए कर रही है कुछ नहीं। उनके पास क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे, लोग क्या सुनेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है पूरे सदन को, पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता को कि हमारा भी यही विचार है कि जो माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिए हैं कि मई से पहले चुनाव को कराया जाए, तो हम बिल्कुल उनका आदर करते हैं और उनका आदर करते हुए चुनाव को मई से पहले ही कराया जाएगा और पंचायती राज जो चुनाव है बिल्कुल सही ढंग से पूरे प्रदेश में कराया जाएगा। कितना तैयार है सर कांग्रेस पार्टी इन चुनावों के लिए और क्या लगता है कि? देखिए, हमारी पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। ऐसा नहीं है कि कोई विशेष तैयारियां करनी पड़ती है, पर ये जरूर है कि पूरे प्रदेश में जो इस बारी हमने बजट पेश किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के लिए और स्पेशली जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको इस बजट से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो निश्चित तौर पे जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र 90 से 95% जो है
वो कांग्रेस के पक्ष में है, और निचले स्तर से जो हमारे प्रधान है, बीडीसी मेंबर या जिला परिषद है, वो कांग्रेस पार्टी के अधिकतर हिमाचल प्रदेश में आएंगे। सर नई